अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ जिस मौजू पे बात करना चाहूँगी वो है अलविदा माह रमज़ान। रमज़ान का सादतों वाला बरकतों वाला महीना हमसे जुदा हो रहा है। ये एक ऐसा महीना है कि जिसमें एक नेकी का सवाब दुगना हो जाता है, जिसमें अल्लाह पाक शैतान को कैद कर लेता है, जिसमें इंसान नीयत से रोज़ा रखता है तो अल्लाह ताला फरमाता है कि ए बंदे, तू रोज़ा रख, रोज़ा मेरे लिए और इसका अजर मैं खुद दूँगा। ठीक है। और एक दूसरी हदीस में फरमाया जाता है कि रोज़ादार के लिए ना दो खुशियाँ हैं, एक इफ्तार के वक्त और एक दूसरा जो है ना अपने रब से दीदार के वक्त की जो खुशी है। देखें हम कितने खुशकिस्मत है ना कि अल्लाह ताला ने हमें ये इस रमज़ान से नवाजा है, हमें मौका दिया कि हम माफ़ी मांग सकें, अपने गुनाहों से तौबा कर सकें। तो अल्लाह ताला ने जो शैतान है उसको कैद करके हमें बता दिया कि अल्लाह ताला की तरफ से जो शैतान था वो तो कैद हो चुका है। अब आपके अंदर जो शैतान है ना, आपने उसको डीएक्टिवेट करना है। जो शैतान हमारे अंदर एक्टिवेट है, लेकिन हम नहीं उसको हमने उसको एक्टिव रखा, हम उसको डीएक्टिवेट नहीं कर पाए। ये हमारी खुद की जो है ना वो फॉल्टनेस है इसमें कि हम अपने अंदर के शैतान को जो है वो नहीं रोक सके और हमने बहुत सारी गलतियां की। और एक और बात कि रमज़ान तो जुदा हो ही रहा है, इसके बाद अल्लाह ताला ने हमें रमज़ान के बाद तोहफ़े के तौर पर ईद उल फितर का दिन नवाजा है, जिसकी मैं बात करना चाहूँगी कि हमारे बाज़ारों में बहुत रश है। इतना रश है कि एक पाँव धरने की जगह नहीं है। तो मैं आवाम से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि काइंडली अपने घरों में रहें, खुद को सेव रखें। हमारे पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है। गवर्नमेंट अब ये तो नहीं ना कर सकती कि एक एक बंदे को घर जाके रोके कि भैया आपने घर से नहीं निकलना, डिज़ीज़ फैली हुई है। हमें खुद सिक्योर करना है खुद को। हमें गवर्नमेंट को जो है ना उनके गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करना है। हमें खुद को मोटिवेट करने की ज़रूरत है। हमें खुद में एबिलिटीज़ क्रिएट करनी है कि हम गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में उनके साथ कोऑपरेट करें, उन पर अमल करें, उनकी इम्प्लीमेंटेशन में उसकी हेल्प आउट करें गवर्नमेंट की। ठीक है। अब गवर्नमेंट का भी कुछ फॉल्ट है। गवर्नमेंट को कुछ ऐसी पॉलिसीज़ नहीं करनी चाहिए थी जिससे अवाम में ग्रीवेंसेस क्रिएट हों, शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो। जुम्मे को मस्जिदों को बंद नहीं करना चाहिए था। हालांकि अगर बाज़ार खोल दिया गया है तो इसके साथ साथ जुम्मे के लिए मस्जिदों को भी खोल देना चाहिए था। अगर इतना ही ज़रूरी था कि अवाम के लिए बाज़ारों को खोला जाए तो इतना ही ज़रूरी था, बल्कि इससे ज़्यादा ज़रूरी था कि मस्जिदों को भी खोला जाता। खैर, ये तो एक दूसरा पर्सपेक्टिव है ना। अब बात करना चाहूँगी कि हमें गवर्नमेंट को पॉलिसीज़ में सपोर्ट करना है। हम जैसे भी हैं, हमने अगर वबा से बचना है तो हमें गवर्नमेंट के साथ कदम बा कदम चलना है। हमारे ही स्टेप्स की वजह से गवर्नमेंट सक्सेसफुल होगी। अगर हम गवर्नमेंट को सक्सेसफुल प्रूव करना चाहते हैं तो हमें अपने घरों में रहना है। रमज़ान गुजर चुका है जिसका हमें बेहद अफसोस हो रहा है, लेकिन एक हवाले से मैं अपनी आवाम को अप्रिशिएट भी करना चाहूँगी कि कोविड की इस पेंडेमिक सिचुएशन में जिस तरह से आवाम ने एक दूसरे के साथ कोऑपरेट किया है वो शायद ही मैंने पहले कभी देखा हो। पहले कभी किसी गवर्नमेंट में ऐसा हुआ हो कि अवाम ने अवाम को सपोर्ट किया है। ठीक है। गवर्नमेंट ने भी अवाम को सपोर्ट किया है, लेकिन इसके साथ अवाम ने अवाम को जो सपोर्ट किया ना, मेरे ख्याल से इस रमज़ान की जो असल रूह थी ना, हमने रमज़ान का इस दफ़ा ना हक़ अदा कर दिया है। अब आगे अल्लाह ताला जानता है कि हमारी इबादतें किस तरह से कबूल हुई हैं, नहीं हुई हैं। रमज़ान का महीना हमसे जुदा हो रहा है, नेकियां कुछ ना हम कर सके हैं। आहे इसियां में हमने दिन काट दिए हैं, गफलत में तुझको गुजार दिया है माह रमज़ान। और तेरी आमद से रोशन हुआ था कोनो मकान, तेरी आमद से रोशन हुआ था कोनो मकान, बज़्म इफ्तार की महफिलें सजती थी जा बजा। अब जा रहा है तो सुना सुना है जहां, अलविदा अलविदा माह रमज़ान अलविदा। हमारी मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।